हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार स्पेशल की तीसरा क्लास देखने वाले हैं। 2 क्लास हो चुका है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए में है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बी में है श्री कृष्ण सिंह, सी में है ब्रजकिशोर प्रसाद, डी में है बीपी मंडल। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। का आंसर ए नंबर होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ना, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में है मलिक हुसामुद्दीन, बी में है इब्न बख्तियार खिलजी, सी में है इब्राहिम, डी में है दरिया खान नुहानी। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर। इब्न बख्तियार खिलजी जो था ना, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। यानी कि बख्तियार खिलजी था ना, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था बिहार में। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। ए में है शिलभद्र, बी में है विजयसेन, सी में है जीवक, डी में है मनु। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा, जीवक। जीवक जो था ना, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है पानीपत, बी में है अमृतसर, सी में है दिल्ली, डी में है पटना। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है आगे, 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में क्वेश्चन कह रहा है 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है हजारीबाग, सी में है रांची, डी में है भागलपुर। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी होगा, हजारीबाग जेल में रखा गया था। इसी हजारीबाग जेल में से 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण भागकर नेपाल चले गए थे और नेपाल में जाकर वहां आजाद दस्ता का गठन किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन बता दिए, इसका आंसर पटना होगा। रिपीट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ए में है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, बी में है लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, सी में है लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका आंसर ए नंबर होगा, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के देशांतरों के मध्य स्थित है बिहार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1995 में, क्वेश्चन कह रहा है सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या कुल की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में है 55, बी में है 52, सी में है 50, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कितना है होगा इसका आंसर। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए नंबर होगा। इसका आंसर ए नंबर होगा 55। इसका आंसर 55 होगा। वही 1951 में पूछे बिहार में जिलों की संख्या कितना था, तो 18। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। ए में है गया, बी में है शेखपुरा, सी में है बक्सर, डी में है सारण। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी नंबर होगा, शेखपुरा। बिहार का सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी कौन है, तो शेखपुरे ही है। सबसे गर्म जिला गया है। सबसे ठंडा जिला भी गया है। बक्सर में एक गोकुल जलाशय है। गोकुल जलाशय कहाँ है, तो बक्सर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। वो ए में है 1911 में, बी में है 1912 में, सी में है 1936 में, डी है 2000 में। तो आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, 1912 ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1912 में। और झारखंड 2000 ईस्वी में बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ए में है 94,200 वर्ग किलोमीटर, बी में 94,316 वर्ग किलोमीटर, सी में 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी में 94,526 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग बताइए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। कमेंट में बताइए आप लोग इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर सी नंबर होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। ए में है 5, बी में है 7, सी में है 9, डी में है 11। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल है, 9। इसका आंसर सी होगा। अगर वही प्रखंड पूछे कि बिहार में प्रखंड कितना है, तो 534। बिहार में प्रखंड 534 है। वही अनुमंडल पूछे तो 101 अनुमंडल है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से, आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। ए में है नेपाल, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है झारखंड। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिहार का सबसे पश्चिम सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर सी होगा। वही अगर दक्षिणी सीमा पर पूछे तो दक्षिणी सीमा पर झारखंड है। दक्षिणी सीमा पर झारखंड है। वही पूर्वी सीमा पर पूछे तो बंगाल है पूर्वी सीमा पर। और बिहार का एकमात्र देश नेपाल से सीमा साझा करता है। बिहार जो है ना, एकमात्र देश नेपाल से सीमा साझा अपना करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप लोग जानते होइएगा कि बिहार के 7 जो जिला है वो नेपाल से सीमा साझा करता है। जो उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला में है जो 7 जिला है वो सीमा साझा न करने वाला, फर्स्ट में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसमें ऑप्शन ए में है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा जिला जो नेपाल से सीमा अपना साझा नहीं करता है। तो मधुबनी करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। पूर्णिया नेपाल से अपना सीमा साझा नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो 1912 ईस्वी में, बता दिया है, रिपीट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार की द्वितीय राजभाषा है, ए में है उर्दू, बी में मैथिली, सी में भोजपुरी, डी में मगही। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा उर्दू। अगर वही प्रथम पूछे बिहार का प्रथम राजभाषा कौन सा है पूछे तो इसका वही अगर प्रथम पूछे कि बिहार का प्रथम राजभाषा कौन सा है, प्रथम हिंदी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 1999 में, नवंबर 2000 में, नवंबर 2001 में, नवंबर 2002 में। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बी होगा नवंबर 2000 ईस्वी, यानी कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होकर बना था, 15 2000 को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ए में दिया है भागलपुर, बी में पटना, सी में कटिहार, डी में पूर्णिया। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं, कटिहार होगा, यानी कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला इसमें कटिहार होगा। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही आज क्वेश्चन था। चलिए फिर कल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।